द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए चाइल्ड इन 5 सब्जेक्ट इज 74। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। तो माध्य होता है क्या है? माध्य या मीन जो होता है वो क्या होता है? कुल आंकड़ों का योग, कुल योग बटे कुल जितनी संख्याएं या आंकड़े हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 5 का लिया गया। यहाँ हमारे केस में कुल संख्याएं 5 हैं। ही स्कोर्ड 70, 75 एंड 80 मार्क्स इन 3 ऑफ द सब्जेक्ट। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड इन द रिमेनिंग 2 ऑब्जेक्ट। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? तो बाकी 2 विषय के मान लेते हैं x और y है। तो इस फार्मूले से जो माध्य हमें दिया है वो क्या दे देगा? माध्य हमें दिया है 74। 5 विषयों का तो 5 में 1 के 70 हो गए, 1 के 75 योग कर देंगे, कुल योग। और 2 अंक जो हमें बताने x और y बटे कुल संख्याएं 5 हो गई। तो 5 का यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं आके। तो 74 गुणे 5 हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 पंचे 20, 4 5 सत्ते 35 और 2 370 और 70 और 75 145, 145 और 80 225 हो जाएगा। 225 प्लस x प्लस वाई। 225 जब इधर लाएंगे तो घट जाएगा। 370 में 225 चले गए तो हमारे पास कितना बचेगा? 145। तो 145 बराबर हो गया 2 संख्याओं का योग x प्लस वाई, ये आ गया। अब इनका माध्य पूछा गया है, इन 2 संख्याओं का माध्य। इसलिए जो आपसे पूछा गया है 2 संख्याओं का माध्य पूछा गया है, तो अभीष्ट माध्य क्या हो जाएगा? 2 संख्याएं तो संख्याओं का योग x प्लस वाई बटे 2। और x प्लस वाई का मान कितना आ गया है? 145 बटे 2। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 10.5 तो 72.5 इन 2 संख्याओं का माध्य आ जाएगा। तो ये एवरेज और मीन का क्वेश्चन होगा स्टैटिस्टिक्स से, डाटा हैंडलिंग से। तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो इसमें मीन का फार्मूला यूज हुआ है जो कि ऊपर आपको दिया गया है।